जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता रघुवर दास ने प्रदेश कार्यालय में पैसा कानून को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि राज्य की वर्तमान सरकार आदिवासियों के हक को अनदेखी कर रही है और अब तक पैसा कानून लागू करने की कोई ठोस पहल नहीं की गई। रघुवर दास ने आरोप लगाया कि सरकार की लापरवाही की वजह से आदिवासियों के अधिकार और उनकी जमीन से जुड़ी समस्याएं अधर में लटकी हुई है। उन्होंने कहा कि पैसा कानून लागू होने से ग्राम सभाओं को मजबूती मिलेगी और आदिवासियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा, लेकिन मौजूदा सरकार जानबूझकर इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए है। विदेशी धार्मिक संगठन के मानने वाले लोग कांग्रेस के संगठन में भी है और सरकार में भी। ये लोग नहीं चाहता है कि पेशा नियमावली अधिसूचित झारखंड में हो, क्योंकि ये लागू होने से जो विदेशी धर्म के मानने वाले लोग हैं, जो पहाड़ बने हुए हैं, जो माझी परगना बने हुए हैं, जो ग्राम सभा उससे बाहर हो जाएगा। पेशा कानून लागू होने से जो रूढ़िवादी व्यवस्था जो आदिकाल से जनजाति समाज की चल रहा है, वो ग्राम सभा का अध्यक्ष होगा। ये दो कारण के कारण कि सरकार पेशा नियमावली लागू नहीं कर रही है, पिछड़ों का आरक्षण ना मिले इसलिए स्थानीय निकाय का चुनाव नहीं करा रही है। अनुसूचित जनजाति स्वयं इस सरकार का मंत्री कह चुके हैं कि झारखंड में आदिम जनजाति से भी बदतर स्थिति दलित समाज की। उसके बावजूद भी ये सरकार आज तक दोनों आयोग को क्रियाशील नहीं है। ये साफ है सरकार की, ये जो वर्तमान में झारखंड कांग्रेस की सरकार चल रही है, ये आदिवासी विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, दलित विरोधी सरकार है। ये सरकार को मैं सचेत करना चाहता हूँ, अगर ये समाज आने वाले अपने अधिकार के लिए सड़क पर जैसे आ रहे हैं तो सरकार को भारी कीमत चुकानी होगी। इसलिए अविलंब पेशा नियमावली जो सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, सिर्फ कैबिनेट में लाना है। अविलंब इसको कैबिनेट में लाए और अविलंब ट्रिपल टेस्ट को लागू कर स्थानीय निकाय को चुनाव कराए, ताकि केंद्र सरकार से पेशा कानून में 1400 करोड़ रुपया और शहरी क्षेत्र के विकास के लिए 1600-1700 करोड़ रुपया जो राज्य का राजस्व हानि हो रहा, जिससे हमारा राज्य एक विकासशील राज्य है, वो विकसित राज्य की श्रेणी में आए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, पत्थरगढ़ी देखिए, आप मीडिया के लोग वहाँ गए भी हैं। आदिवासियों का पत्थरगढ़ी पारंपरिक परंपरा है, रिवाज है। अगर जमीन का सीमांकन करना तब पत्थरगढ़ी होता है। कोई मृत्यु हो गया उसमें होता है, लेकिन जो आप बात कर रहे हैं उसमें संविधान का वो पत्थर में लिखा हुआ रहता। आप ही लोग टीवी में दिखाया भी है समाचार, वहाँ संविधान विरोधी लिखा रहता और वो भी पत्थरगढ़ी सिर्फ अफीम के खेती के, वहाँ दूसरे लोग कोई नहीं गया। जो खूंटी में पत्थरगढ़ी स्टार्ट हुआ था, और आपको याद होगा 3 लड़की का चर्च के बाहर स्कूल से किडनैप किया था उग्रवाद। 3 लड़की था और उसका उस चर्च स्कूल का टीचर था कोचांग में। फादर ने उनको छुड़ा लिया अपना टीचर, और बच्चे लोग बोला जाओ ना घुमा के ले आए। उसके साथ क्या घटना हुआ था, खुशी में से 15 दिन के बाद मैं रहस्य बता रहा हूँ, एक लड़की हमको फोन की, बोला सर आपसे मिलना है। तो बोले आ जाओ प्रोजेक्ट 10:30 बजे। बोला नहीं, हम दिन में नहीं है। तो बोले आ जाओ 8 बजे। और हमने आते साथ ही गेट में बोल दिया था एक लड़की आएगा, उससे अंदर बुलाया। उसने 8 बजे आई और बोला सर पत्थरगढ़ी समाप्त करना है। मैंने कहा हाँ। बोले पत्थरगढ़ी क्या है? तो जो मैंने बताया ना, पत्थरगढ़ी हम लोग का रिवाज है। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।